UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। आगामी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में इस साल की चारधाम यात्रा को देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सीएम धामी सभी संबंधित विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठक करने में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह खुद अपने स्तर से विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा बद इंतजामी केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर देखने को मिली थी। पिछले साल यहां 300 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी, जिसे देखते हुए बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था। ऐसे में इस साल केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर इस तरह की घटना ना घटे, इसे लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि वह खुद केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। पूरे यात्रा मार्ग में 18 जगहों पर गर्म पानी की व्यवस्था और पशु चिकित्सक की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा विभाग घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। जो घोड़े खच्चर मेडिकली फिट होंगे उन्हें ही यात्रा के लिए पंजीकृत किया जाएगा। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूं, वहां पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। पिछली बार वहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर 2 एलईओ थे। इस बार हमने वहाँ पे 10 डॉक्टर 10 एलईओ अपॉइंट करने का काम किया है। पिछली बार आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो था वो आखिरी मिनट शुरू हुए, तो चाहे कमज़ोर घोड़ा था चाहे बीमार घोड़ा था, सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। लेकिन इस बार हमने एक व्यवस्था बनाई कि 15 मार्च से हर उस गांव में जहां पर घोड़े खच्चर मालिक हैं वहां पे पशुपालन विभाग और हमारे सीवीओ छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। अभी तक लगभग हम 3800 घोड़ों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जो घोड़ा बीमार है, जो घोड़ा कमज़ोर है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। उसको हम समय दे रहे हैं कि आप 15 दिन बाद फिर आ जाइए, अगर आपका घोड़ा स्वस्थ होगा तो उसको रजिस्टर कर देंगे। खबरों में बात कर लेते हैं संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी जयंती आज पूरे भारत में मनाई जा रही है। ऐसे में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने वंचित पिछड़ों को समान अवसर दिलाने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और आज हमारे देश में शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, खासकर महिलाओं को जो गैर बराबरी दर्जा हो रहा था, उस बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संविधान में ऐसी बातें लिखी जिससे इन सब लोगों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का और समाज की मुख्य धारा में रहने का अधिकार प्राप्त हो सके। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान के द्वारा पर्यवेक्षक बनाए गए पीएल पूनिया कल उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि इस दौरान पीएल पूनिया पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। साथ ही 16 अप्रैल को वह कांग्रेस विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को
अप्रोच किया और उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, तो उन्होंने वरिष्ठ नेता हमारे पीएल पूनिया साहब को इसके लिए चुना है और उनको भेजा है। वो सभी नेताओं से वार्ता करेंगे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय रावत जी, आदरणीय गणेश गोत्याल जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, मैं और भी जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, नवप्रभात जी इत्यादि, उन सबसे बात करेंगे। और 16 तारीख को हमारे विधायकगण, प्रत्याशीगणों से भी बात करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से भी बात करेंगे और 16 तारीख को फिर वो हमारे जो अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, इनके अध्यक्षगणों से, इनके मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी से वो वार्ता करने के बाद कोई निर्णय लेंगे। वहीं उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में बीती 11 अप्रैल को एक घर में हुई लूट का आखिरकार आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि 11 अप्रैल को नेहरू कॉलोनी में दिन दहाड़े 5 अभियुक्तों ने घर में घुसकर हथियार के दम पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अब इन सभी 5 लुटेरों को 100% चोरी किए गए सामान के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चाकू, तमंचा और लूट में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां बरामद की हैं। उस पूरे घटनाक्रम में एक अपाचे मोटरसाइकिल है, उसकी रिकवरी कर ली गई है। एक एक्टिवा जो जिसका इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हुआ है। उसमें जो चाकू और तमंचा 315 बोर का था वो बरामद हुआ है। घटना में वादी पक्ष के घर से लगभग 8 लाख का जो है जेवरात, उसमें 4 अंगूठे हैं सोने की, 4 चूड़ियां हैं सोने की, 2 कान की बाली हैं, जो रिकवर कर लिया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मुख्यमंत्री आवास से भारत की पहली सबसे लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली को रवाना किया। यह रैली 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर चमोली जिले के सीमांत गांव मिंदोली पहुंचेगी। गौरतलब है कि इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को मिलेट यानी कि मोटे अनाज के फायदों के प्रति जागरूक करना है। वहीं आज देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि 15 और 16 अप्रैल को दून विश्वविद्यालय में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 150 से अधिक सदस्य शामिल होंगे। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।